एक ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता अपनी कन्या के लिए वर ढूंढे, पर वर ऐसा होना चाहिए जिसको वेदों का ज्ञान हो, जिसका चरित्र अच्छा हो और जो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां संभालने लायक हो। इस तरह का सुयोग्य वर मिलने के बाद लड़की को आभूषणों से सुसज्जित कर पिता द्वारा विवाह वेदी पर बैठाकर यह विवाह संपन्न कराया जाता है और इस तरह के विवाह को उच्च श्रेणी का विवाह माना जाता है, जिसके बारे में मनुस्मृति में भी वर्णित है। और इस तरह के विवाह को बोला जाता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह से प्राप्त होने वाले पुत्र को इतना योग्य माना जाता है कि वो अपनी 10 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। हिंदू लोक अस्तित्व में आने से पहले हिंदुओं में कुल 8 प्रकार की शादियां की जाती थी, जिसमें से ब्रह्म विवाह के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए और प्रकार की शादियों के बारे में बात करते हैं। दूसरे प्रकार का विवाह है प्रजापत्य विवाह। इसमें भी एक पिता ही अपनी पुत्री के लिए वर को ढूंढते हैं। इस विवाह में ब्रह्म विवाह की तरह कन्यादान नहीं किया जाता, बल्कि पुत्री के विवाह वर और वधू से ये 4 वचन लेते हैं कि वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करेंगे और अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाएंगे। और इस तरह के विवाह को बोला जाता है प्रजापत्य विवाह। और इस तरह के विवाह से जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, माना जाता है कि वो इतना योग्य होता है कि वो 6 पीढ़ियों तक को मोक्ष का दान करा सकता है। फिर आता है तीसरे प्रकार का विवाह, जिसको बोला जाता है अर्च विवाह। इसमें एक पिता अपनी पुत्री का हाथ एक सुयोग्य ऋषि के हाथ में देते हैं। बदले में ऋषि के पिता पुत्री के पिता को 2 गाय या 2 बैल का दान करते हैं। जो परिवार विवाह में होने वाले खर्चे का वहन नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक उचित विवाह माना गया है, परंतु लेन देन की वजह से इस विवाह को समाज में उच्च स्थान नहीं दिया गया है और इस तरह के विवाह को अर्च विवाह बोला जाता है। आता है देव विवाह। इसमें लड़की के पिता कन्या का दान करके वर को दक्षिणा के रूप में सौंपते हैं और इस तरह के विवाह को पूरे विधि विधान और अनुष्ठान से संपन्न कराया जाता है। और इस तरह के विवाह से जो संतान उत्पत्ति होती है, माना जाता है कि वो इतनी योग्य होती है कि अपनी 7 पीढ़ियों तक को मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। उसके बाद आते हैं इस तरह के विवाह जिनको समाज में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और इन विवाह को हीन दृष्टि से देखा जाता है। सबसे पहले प्रकार का विवाह जिसको संपन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसमें पार्टीज वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं और उसके बाद बोलती हैं कि हम विवाहित हैं। इस तरह के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। इस तरह के विवाह को समाज मान्यता नहीं देता जब तक इसमें अभिभावक अपनी सहमति ना दें या फिर जब तक इसे किसी पुजारी द्वारा विधि विधान से संपन्न ना कराया जाए। दूसरे प्रकार का विवाह होता है राक्षस विवाह। इसमें एक लड़के को किडनैप करके एब्डक्ट करके टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर इस हद तक किया जाता है कि वो या फिर तो शादी के लिए मान जाती है या फिर वो अपने जीवन से हाथ धो बैठती है। और इस तरह के विवाह को भी समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है और इस तरह के विवाह को बहुत ही क्रूर और बुरा विवाह समझा जाता है और इस तरह के विवाह को बोलते हैं राक्षस विवाह। तीसरे प्रकार के विवाह को बोला जाता है पिशाच विवाह। में एक लड़के के साथ बेहोशी की हालत में सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं या फिर फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद उसको मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है। इस तरह के विवाह को भी समाज में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और इस तरह के विवाह को बोला जाता है पिशाच विवाह। आज के समय में देखें तो अगर किसी लड़की की उसके रेपिस्ट से शादी करा दी जाए तो ये पिशाच विवाह से कम नहीं है। नेक्स्ट वन इज असुर विवाह। इसमें एक लड़का एक लड़की के माँ बाप को उचित दाम देके एक लड़की को खरीदता है और इस तरह से खरीदने के बाद जो शादी की जाती है जिसमें दुल्हन को खरीदा जाता है, इस तरह के विवाह को असुर विवाह कहते हैं और इसको भी खास मान्यता प्राप्त नहीं है।